जय श्री गणेश। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज उत्पन्ना एकादशी के दिन सुनिए एकादशी माता की चालीसा। श्री एकादशी चालीसा दोहा। एकादशी व्रत की महिमा अपार, श्री हरि कृपा से मिटे कष्ट, हो भव से पार। चौपाई। जय जय एकादशी महारानी, शर्व व्रतों में हो तुम ज्ञानी। श्री हरि तुमसे रिझे भारी, सकल जगत में महिमा न्यारी। पद्म पुराण गुण गाते तेरे, स्कंद पुराण महिमा उचरे। श्री हरि के मन को हो प्रिय, हर लेते सारे दुख संताप। जो भी श्रद्धा से व्रत धारे, अच्छे पूर्ण वही निहारे। गाय अन्न जो दान में देवे, अच्छे लोक वही सुख पावे। दसवीं तिथि से नियम निभाना, पाप पुण्य का ध्यान लगाना। भूले से अन्न न ग्रहण करे, शुद्ध भाव से व्रत को धरे। फल फूल पर निर्जर रहकर, करे पूजन श्री हरि चरणों पर। सुख संपत्ति पावे यह प्राणी, अष्ट सिद्धि नौ निधि कल्याणी। द्वादशी को करे पारण शुभ, पाप ताप सब हो जाए लुप्त। जो कोई इसको पढ़ता गाता, सकल मनोरथ पावे सुख पाता। सदा सहाय दिन दुखन पर, ममता करे निज भक्तन पर। विष्णु वल्लभा जगत तारिणी, जग कल्याणी भव भय हारिणी। मास मास में आती हो तुम, सबको मुक्ति दिलाती हो तुम। कथा सुने जो भक्त ध्यान से, मन वांछित फल पाए मान से। नारद बोले हरि से वचन, आपका है यह परम भजन। एकादशी महाव्रत अति शुभ, कष्ट मिटाती हरती अशुभ। करुणामयी दया की सागर, भक्ति भाव से पूजे नागर। जो भी व्रत को नियम से करता, हो भव सागर से है तरता। एकादशी का महात्म भारी, गावे वेद और दुनिया सारी। जो भी पढ़े यह चालीसा, हरि कृपा से मिले सुप्रतासा। दोहा। एकादशी व्रत जो अपनाए, सकल मनोरथ सिद्ध हो जाए। श्रद्धा से जो व्रत को धाये, श्री चरणों में सुख वह पाए। इति श्री एकादशी चालीसा संपूर्ण। अब आइए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। एक बार नैमिसारण्य क्षेत्र में, जहाँ पर 88,000 ऋषियों के बीच में शौनकादि ऋषियों ने यह प्रश्न किया, हे सूत जी, कृपया हमें उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुनाएं। तब सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस व्रत का वृत्तांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि एकादशी व्रत की विधि से क्या किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है, आप कृपा करके मुझसे कहिए। यह व्रत सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी के व्रत का महात्म्य कहता हूँ, सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। दसवीं को सायंकाल भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दातून करें, ताकि अन्न का अंश मुंह में न रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि न करें, न अधिक बोले। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात न करे। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान का पूजन करें और रात को दीप दान करें। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हों, उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए। जो मनुष्य इस विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करने, भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के समान ही नहीं है। व्यतिपात के दिन दान देने से लाख गुना फल होता है, संक्रांति से 4 लाख गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से मिलता है। अश्वमेघ यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना तथा 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमिदान करने से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान से प्राप्त होता है। इससे भी 10 गुना पुण्य
विद्यादान करने से होता है। विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं जिससे देवता और पितर दोनों तृप्त होते हैं, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को आधा ही फल प्राप्त होता है, जबकि निर्जल व्रत रखने वाले का महात्म तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नामक दैत्य का उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक से फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म करता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश्वर, चंद्रमा, नेतृत्व आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है और सबसे अजेय है। हे अशुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमंतवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्धत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल ही मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा,
कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। जो भी मनुष्य तुम्हारा आदर नहीं करेगा उसे मेरी सच्ची भक्ति प्राप्त नहीं होगी। तुम्हारी पूजा मेरी पूजा से कम नहीं होगी। आज से तुम सभी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ होगी। तुम्हारे व्रतों के पालन से अधर्म, पाप और दरिद्रता का नामो निशान मिट जाएगा। जो मनुष्य इस दिन पूर्ण निष्ठा और सच्ची भक्ति के साथ तुम्हारा व्रत करेगा उसे जीवन काल में समस्त सुखों की प्राप्ति होगी और अंत में वह मेरे परम धाम वैकुंठ लोक को प्राप्त करेगा। जो भक्त तुम्हारे प्रति श्रद्धा रखेगा वही मेरा सच्चा भक्त कहलाएगा। इस प्रकार एकादशी माता ने स्वयं जगतपति श्री हरि विष्णु से यह अद्वितीय वरदान प्राप्त किया। यह केवल एक व्रत की कथा नहीं बल्कि यह मनुष्य के लिए मोक्ष का द्वार खोलने वाली तिथि है। यह सत्य है कि जो भी प्राणी एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक और विधि विधान से करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। उस व्रत को न केवल इस लोक में सुख और समृद्धि मिलती है बल्कि मृत्यु के उपरांत वह पुनर्जन्म के चक्र से छूटकर मोक्ष प्राप्त करता है। अतः यह उत्पन्ना एकादशी ही वह दिव्य सीढ़ी है जिस पर कदम रखकर मनुष्य सीधे वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के चरणों का आश्रय पा सकता है। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, यदि आपको आज की एकादशी की कथा चालीसा यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।